हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईक्यू एंड मैं हूं आपका। वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वार्निंग के बाद पाकिस्तान जो है ये पैनिक मोड में आ चुका है और ये बौखला चुका है। सडनली जो है ये अपनी मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया। जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में, अब ये भी पोस्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ मोदी जी की वार्निंग के बारे में, तो मैं किस वार्निंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। जो मोदी जी हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले मोदी जी का ये ट्वीट देखेंगे, यानी एक्स अकाउंट देखें नरेंद्र मोदी की। तो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जो है तो ये बिहार में थे। कहाँ पर? बिहार में थे। और बिहार की जमीन से जो है तो उन्होंने एक स्पीच दी। कहाँ, किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में जो है इन्होंने ये स्पीच दी थी। लेकिन यहाँ पर ये बात ये आती है कि इन्होंने जो लैंग्वेज यूज की है इंग्लिश, ये इंग्लिश लैंग्वेज यूज क्यों की? यहाँ पर ये हिंदी में भी स्पीच दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको माइंड करनी पड़ेगी कि जो यहाँ ने जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने यहाँ पर जो इंग्लिश में स्पीच दी है, तो इनका मतलब ये है कि सिर्फ भारत को नहीं, पूरे वर्ल्ड को, किसको? पूरे वर्ल्ड को जो है तो एड्रेस कर रहे हैं, उनको समझाना चाह रहे हैं कुछ। तो यहाँ पर जैसा कि उन्होंने लिखा कि इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट, देयर हैंडलर्स एंड देयर बैकर्स है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जितने भी आतंकवादी हैं और जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा और उनको पनिश भी किया जाएगा। एंड इन्होंने ये भी कहा था कि वी विल परस्यू देम टू एंड्स ऑफ द अर्थ। तो इसके बाद जो है तो जो पाकिस्तान है पूरी तरीके से बौखला गया। अब मैं यहाँ पर आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, तो आप पहले नरेंद्र मोदी जी की ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद हम आगे इस पर बात करते हैं। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. तो देखिए, आपने ये वीडियो देख ली, तो इसी वीडियो के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से पैनिक मोड में आ गया अपने, और मिसाइल टेस्ट कर रहा है। और जो उसने जो शिमला एग्रीमेंट था उसको भी पोस्ट कर दिया है। और इन्होंने जो है तो अपनी भी एक मीटिंग बुलाई थी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, इन्होंने जो है तो अपनी हाई कमीशन मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें इनकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लोग भी हैं, और जो इनके डिफेंस मिनिस्टर सभी इसमें आए हुए थे। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उसी के बाद जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जो है तो उन्होंने भी अपनी मीटिंग बुलाई, और इन्होंने जो है तो कुछ डिसीजन भी ली है। हम देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पाएंगे, द इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज है। तो पाकिस्तान सस्पेंड्स शिमला एग्रीमेंट, शट्स बॉर्डर ट्रेड एंड एयर स्पेस टू इंडिया एयरलाइंस। तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट 1972 में हुआ था साइन भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको भी उन्होंने बंद कर दिया है, यानी पॉज कर दिया है। खत्म तो नहीं किया है इस तरीके से कैसे, लेकिन पॉज कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। और जो उनका एयर स्पेस है उसको भी भारतीय एयरलाइंस के लिए इन्होंने बंद कर दिया है। इन सबको हम जानेंगे पूरी डिटेल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि जो शिमला एग्रीमेंट है ये आखिर है क्या। तो देखिए, क्या है शिमला समझौता। तो शिमला एग्रीमेंट या शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता है, जो 2 जुलाई 1972 को शिमला भारत में साइन किया गया था। और यह जो समझौता है, तो ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। तो ये जो शिमला पैक्ट हुआ था साइन, ये 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, जिसके बाद जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इसी के बाद जो है तो ये शिमला समझौता हुआ था हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। फिर यहाँ पर देखते हैं तो जो शिमला समझौता है, तो शिमला समझौता की कुछ मुख्य बिंदु भी हैं। तो देखिए, 1971 के युद्ध के बाद यह समझौता 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध है जिसमें बांग्लादेश बना के बाद हुआ था, यानी 1972 में हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, जिसके बाद जो है तो पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था और पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 अलग अलग देश बन गए थे। और इसमें क्या कहा गया था, उसके मुख्य बिंदु, दूसरा मुख्य बिंदु देखते हैं तो विवादों का शांतिपूर्ण हल होगा। भारत और पाकिस्तान
अपने सभी द्विपक्षीय मुद्दों को वार्ता और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने पर सहमत हुई थी। ये कहता है शिमला समझौता। और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी, जो युद्ध के बाद जो नई स्थिति बनी उसे लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में जाना जाता है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल, अगर शिमला समझौता जो है, तो शिमला एग्रीमेंट अगर खत्म होता है तो फिर जो एलओसी, ठीक है, अभी ऐसे तो बात नहीं हुई कि खत्म हुआ, लेकिन सस्पेंस हुआ। अगर एलओसी जो शिमला समझौता है ये खत्म होता है तो एलओसी का भी यहाँ पर कोई काम नहीं, तो एलओसी कोई यहाँ पर नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो तीसरे उनका पॉइंट, तो तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं। यानी जब शिमला समझौता हुआ था तो इसमें यह भी कहा गया था कि जैसे अगर कोई है कि पाकिस्तान एंड इंडिया है, तो इसमें क्या हो सकता था कि किसी तीसरे पक्ष को बुलाया जाए, कहीं यूनाइटेड नेशंस को बुला लिया जाए, पाकिस्तान चाइना को बुला लिया, फिर हम अमेरिका यूएसए को बुला लें, तो ये ऐसा कुछ नहीं था। तो तीसरे पक्ष की मध्यस्थता खत्म कर दी गई थी इसमें। तो इसमें जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था इसमें यह भी तय किया गया था कि भारत और पाकिस्तान अपने मुद्दे सीधे आपस में सुलझाएंगे, ठीक है। अगर हमारी दो लोगों की लड़ाई है तो कोई इसमें तीसरा नहीं घुसेगा, तो ये बात हुई थी इसमें, और किसी तीसरे देश या संस्था को बीच में नहीं लाया जाएगा, ये था शिमला एग्रीमेंट में। फिर दोनों देश शांति और दोस्ती बनाए रखेंगे और एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का भी सम्मान करेंगे। तो ये था शिमला एग्रीमेंट में। लेकिन इन्होंने जो है इसको अभी नरेंद्र मोदी के जो इंडोस बॉर्डर ट्रीटी थी, ठीक है, इंडोस बॉर्डर ट्रीटी, इसको भी सस्पेंड किया। और उसके बाद जो है तो पाकिस्तान ने भी अपने कदम उठाया और उसी के कारण जो है तो इसने शिमला एग्रीमेंट जो है तो इसको रोक दिया, पॉज कर दिया है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं आगे क्या हुआ है। तो जो मैंने बताया था कि जो हवाई क्षेत्र है यानी एयरबेस है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए आप कि ट्रेड एयर स्पेस टू इंडियन एयरलाइंस, तो यहाँ पर जो एयर स्पेस है इसको भी शट डाउन कर दिया गया है। तो हवाई क्षेत्र और सीमाओं को बंद करना, तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बौखलाहट है, तो इसके कारण जो बौखलाहट के कारण ये कुछ भी कदम उठा रहा है। फिर पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र में भारत के स्वामित्व वाले संचालित सभी विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे खाड़ी, यूरोप और मध्य एशिया में उड़ान भरने वाली भारतीय वाणिज्यिक एयरलाइनें प्रभावित होंगी। यानी जो भी है तो ये पाकिस्तान अगर कोई खाड़ी देश में जाना चाहता है यूरोप या मध्य एशिया में, तो ये पाकिस्तान के थ्रू नहीं जाएगा, बाकी कहीं और से ये जा सकता है। बस इससे ये होता है कि इसमें जो है तो उड़ान समय और ईंधन लागत में वृद्धि होती है। यानी आपको पाकिस्तान, ये है यहाँ पर समझ लीजिए पाकिस्तान है, ये है इंडिया, और यहाँ पर हमको जाना है कहीं सऊदी अरब, तो यहाँ पर हम यहाँ से नहीं जाएंगे, फिर हम यहाँ से बिल्कुल पाकिस्तान से ना जाकर किसी और रूट से जाएंगे। और इससे होता कुछ नहीं है ज्यादा, लेकिन इससे जो समय है ये समय ज्यादा लगता है और जो ईंधन की लागत है इसमें वृद्धि होती है, जिससे आर्थिक और रसद संबंधी व्यवधान उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं, तो देखिए लैंड बॉर्डर शट यानी बाघा अटारी बॉर्डर है, तो इसको भी भारत ने भी बंद किया था। तो सभी लोगों के बीच आवागमन, वीजा पहुंच और भूमि आधारित व्यापार को बंद कर दिया गया है। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन संपर्क और दिल्ली लाहौर बस सेवाएं भी स्थगित कर दी गई है। पर तीसरे पक्ष के व्यापार मार्ग बंद, यानी कोई दूसरा देश है इन दोनों के अलावा, तो वहां पर जो वहां का उसका व्यापार है उसको भी यहाँ पर बंद किया गया। यहाँ तक कि संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान या ईरान से होकर गुजरने वाले सामान भी प्रभावित होंगे। तो इन पर जो है तो ये पूरी तरीके से, अभी तो पूरे तरीके से नहीं, लेकिन जब तक के लिए हो अभी इन्होंने बंद इसको कर दिया है। फिर देखिए अब व्यापार का निलंबन, तो व्यापार का निलंबन भी इन्होंने, तो पाकिस्तान ने अगस्त 2019 अनुच्छेद 370, तो जो अनुच्छेद आर्टिकल 370 हटाया गया था उसके बाद से ही व्यापार संबंधों को कम कर दिया। तो उसी समय से इंडिया एंड पाकिस्तान के जो संबंध है व्यापार संबंधित है, व्यापार बहुत कम है, हम बहुत कम व्यापार करते हैं, वो भी हमसे बिल्कुल नहीं करते और ना हम उनसे करना चाहते हैं। अब यह कदम दवाइयों, कपास और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं सहित सभी औपचारिक और अनौपचारिक व्यापार पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तानी आयातकों को नुकसान, भारत आवश्यक दवाओं और वस्तुओं का लागत प्रभावी आपूर्ति करता है। यह काले बाजार में तस्करी और तीसरे देश के मार्ग परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर हमारा जो है तो व्यापार निलंबन भी है पहले से ही, लेकिन अब और निलंबन हो जाएगा। तो देखना होगा कि जो पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान जो शिमला एग्रीमेंट है इसको भी पॉज करा है, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही। अब आगे देखना होगा कि ये जो समय है ये बहुत खराब समय अभी चल रहा है, क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके बाद से जो है तो दोनों देशों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को ये समझना होगा कि आपने जो किया है तो आपने गलत किया है। यहाँ पर जो टेररिस्ट ने मारा है हमारे लोगों को, तो आपको जो है इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आप युद्ध के लिए भी तैयार हैं, तो मोदी जी ने बिल्कुल कह दिया है कि युद्ध के लिए भी तैयार है, तो बिल्कुल हम युद्ध के लिए भी तैयार है। तो देखना होगा कि आखिर ये लड़ाई अब कहाँ तक जाती है।
तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।